क्या आप जानते हैं कि श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान की कहानी रामायण के साथ समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है वो 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जो आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं। एक ऐसे अमर योद्धा जिनकी भक्ति और सेवा सिर्फ त्रेता युग की सीमा में कैद नहीं थी। आज हम जानेंगे हनुमान जी की 3 अद्भुत कथाएं जो रामायण के पन्नों से परे हैं और आज भी धर्म की स्थापना करती हैं। पहली कथा, भीम और हनुमान, अभिमान का खंडन। समय बदला, त्रेता युग से द्वापर युग आया। महाभारत के काल में पांडु पुत्र भीम को अपनी असीम शारीरिक शक्ति पर गहरा अभिमान हो गया था। वनवास के दौरान भीम एक संकरे मार्ग से गुजर रहे थे जहां एक वृद्ध वानर अपनी पूंछ फैलाकर लेटा हुआ था। भीम ने गुरूर में कहा, ए वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मेरे मार्ग में बाधा मत दोनो। वृद्ध वानर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वृद्ध हूं पुत्र, मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं। यदि तुम सक्षम हो तो स्वयं ही हटाकर आगे बढ़ जाओ। भीम मुस्कुराए और पूरी शक्ति के साथ पूंछ उठाने का प्रयास किया, लेकिन पूंछ 1 इंच भी नहीं हिली। उसी क्षण भीम का संपूर्ण अहंकार टूट गया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए और विनती की। तभी वृद्ध वानर ने स्वयं को प्रकट किया। वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान ही थे। भीम का अभिमान उसी पल भस्म हो गया। दूसरी कथा, अर्जुन के रथ की रक्षा। हनुमान जी का धर्म संरक्षण संकल्प द्वापर युग में भी अडिग था। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने हनुमान जी से रक्षा वचन मांगा। हनुमान ने कहा, मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। युद्ध आरंभ हुआ। कर्ण, द्रोण जैसे महारथियों ने विनाशकारी अस्त्रों का वर्षाव किया। रथ कांप उठता था लेकिन बच जाता था, क्योंकि रथ को अस्त्र नहीं बचा रहे थे, वरन हनुमान जी स्वयं ध्वज पर विराजमान होकर देवी ऊर्जा को सोख रहे थे। तीसरी कथा, भक्ति की सर्वोच्च परीक्षा। एक और कथा जो भक्ति की परम सीमा को दर्शाती है। कहा जाता है ऋषि विश्वामित्र ने किसी कारणवश श्री राम को आदेश दिया कि एक राजा को मृत्युदंड दिया जाए। वो भयभीत राजा भागकर हनुमान जी की शरण में आया। हनुमान ने संरक्षक धर्म निभाते हुए कहा, जब तक मैं जीवित हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अब धर्म संग्राम खड़ा हो गया। एक ओर प्रिय प्रभु श्री राम का आदेश, दूसरी ओर शरणागत को दिया वचन। युद्ध भूमि में श्री राम ने अमोघ बाण छोड़े, पर हनुमान ने शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ नेत्र बंद किए और जप करना प्रारंभ किया, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाण हनुमान को छूने से पहले ही उस राम नाम में विलीन हो गए। ये सिद्ध हुआ कि राम का नाम स्वयं राम के अस्त्र से भी अधिक शक्तिशाली है। ये कथाएं सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, अटूट भक्ति, विनम्रता और निस्वार्थ धर्म सेवा में है। यदि आप भी इस भक्ति को महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली, और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा आप किस चिरंजीवी या दिव्य अवतार पर सुनना चाहेंगे, हमें बताएं, हम अवश्य लेकर आएंगे।